हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 द मैजिक गार्डन, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था और इस चैप्टर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1। ये वर्ड्स दिए हैं, आपको इनके मीनिंग लिखने हैं और सेंटेंस बनाने। सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ करना है। ओके, मैजिक, फर्स्ट वर्ड इज मैजिक, गार्डन, गार्डनर्स, प्लेग्राउंड, सनशाइन, गोल्डन, ड्रीमिंग। सी आंसर फर्स्ट मैजिक, MAGIC मैजिक। सबको पता है मैजिक क्या होता है। मैजिक मीन्स जादू। मीनिंग इज ट्रिक्स दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल। जो जादूगर होता है वो इम्पॉसिबल चीज़ें ही करता है ना, ऐसी चीज़ें जो संभव ना हो, इम्पॉसिबल। जादू तो ऐसा ही होता है, हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हम सोचते भी नहीं हैं, असंभव होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस ए, गीतिका परफॉर्म्ड ए मैजिक इन द क्लास। गीतिका ने क्लास में मैजिक परफॉर्म किया, मैजिक ट्रिक्स दिखाई होंगी बच्चों को। बी, द विंडोज स्टार्टेड टू गेट क्लोज बाय मैजिक। बी इज द विंडोज स्टार्टेड टू गेट क्लोज बाय मैजिक। जो विंडोज़ थी वो मैजिक की वजह से बंद होनी स्टार्ट हो गई। सेकंड, गार्डन। सबको मालूम है गार्डन क्या होता है। GARDEN गार्डन, अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स। ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ पर हम फ्लावर्स उगाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस ए, आई ऑलवेज वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह सुबह गार्डन में वॉकिंग करता हूँ। आई ऑलवेज वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। बी, द गार्डन हैज़ फ्रेश ग्रीन ग्रास टू वॉक ऑन। द गार्डन हैज़ फ्रेश ग्रीन ग्रास टू वॉक ऑन। जो गार्डन में फ्रेश ग्रास होती है चलने के लिए। थर्ड, गार्डनर्स। ऊपर था गार्डन और ये है गार्डनर्स, GARDENERS। गार्डनर्स मीन्स होता है माली। समवन हु टेक्स केयर ऑफ ए गार्डन। ऐसा कोई व्यक्ति जो गार्डन की देखभाल करता है। एग्जाम्पल सेंटेंस इज ए, द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ द फ्लावर्स इन आवर गार्डन। द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ द फ्लावर्स इन आवर गार्डन। जो माली है वो हमारे गार्डन में हमारे फूलों की अच्छे से देखभाल करता है। बी, आई हैड ए फाइट विद माई गार्डनर। मेरे गार्डनर के साथ लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था। सी 4 नंबर, प्ले ग्राउंड। सबको मालूम है प्ले ग्राउंड मीन्स जहाँ पर ऐसा ग्राउंड जहाँ पे आप प्ले करते हो, खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्ले ग्राउंड। PLAYGROUND, प्ले ग्राउंड। एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। आउटडोर एरिया, घर से बाहर का एरिया, मैदान जैसे। फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चों को खेलने के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस ए इज, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। मैं प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। बी, द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी क्लीन इन द मॉर्निंग। द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी क्लीन इन द मॉर्निंग। जो प्ले ग्राउंड होता है वो मॉर्निंग में बहुत साफ होता था। 5 नंबर इज सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। डायरेक्ट सनलाइट, जो सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्ट आती है, उसको क्या बोलते हैं, सनशाइन। एक तरह से ये सूरज की रोशनी, सनशाइन, डायरेक्ट सनलाइट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस का फर्स्ट ए, द सनशाइन वॉज वेरी सूदिंग येस्टरडे। कल जो सनशाइन था, जो सूरज की रोशनी थी, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग थी, कल थी। बी, देयर इज़ अ वार्म सनशाइन आउटसाइड। बी, देयर इज़ ए वार्म सनशाइन आउटसाइड। आउटसाइड बहुत गर्म है, सूरज की रोशनी गर्म ही होती है ना। 6 नंबर इज गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन। शाइनिंग लाइक गोल्ड, जो गोल्ड की तरह, सोने की तरह चमकता है, सोने के जैसे चमकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस इज,
ए ही हैज़ कर्ली गोल्डन हेयर, उसके पास कर्ली गोल्डन हेयर है। ही हैज़ अ कर्ली गोल्डन हेयर। बी द क्वीन वॉज वेयरिंग अ गोल्डन क्राउन, जो क्वीन है उसने गोल्डन क्राउन सर के ऊपर जो पहनती है ना ताज, गोल्डन क्राउन पहन रखा है, क्वीन ने पहन रखा था। ड्रीमिंग, ड्रीमिंग मीन्स होता है सपना देखना, DREAMING, ड्रीमिंग। थॉट्स और इमेजेस दैट कम इन माइंड व्हेन यू आर इन स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसे विचार या कोई ऐसी इमेजेस, फोटो जैसी दिखाई देती है कोई इमेजेस, जब हम सो रहे होते हैं हमारे दिमाग में आती है। थॉट और इमेजेस दैट कम इन माइंड व्हेन यू आर इन स्लीप। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ए आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए ट्रिप टू अमेरिका, मैं अमेरिका घूमने का सपना देख रहा था। बी शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए ग्रांड बर्थडे गिफ्ट शी गॉट, वह अपने बर्थडे पे जो उसको ग्रांड बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला था ना, वो उसका सपना देख रही थी। अभी ये जो वर्ड मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको रीड करो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, और इससे आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।